जो भी भक्त बांके बिहारी जी को मानता है, उन पर संपूर्ण विश्वास करता है, तो बांके बिहारी जी एक पल में चमत्कार कर देते हैं। आज आपको पता होगा कि आप वृंदावन चले जाओ तो वहाँ पर कितनी भीड़ है भक्तों की। जो उन्हें मानता है उनके साथ तो बांके बिहारी जी साक्षात चमत्कार करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी तो अपने भक्तों के साथ कदम कदम पर चमत्कार करते हैं। अगर आप भी बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना जी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरे बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं अपने भक्तों पर। वो तो साक्षात चमत्कार करते ही हैं। इसीलिए अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से जरूर सुनना जी, और मेरे साथ जयकारा जरूर लगा देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो चमत्कार को शुरू कर देती हूँ। यह चमत्कार लखनऊ की रहने वाली सविता जी के साथ हुआ। सविता जी ने बताया, जो कि लखनऊ में जिसकी शादी हुई है वह हरियाणा की बेटी थी। सविता जी ने बताया, मैं तो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन शादी हुई, शादी का 1 साल बीता, 2 साल बीते, लेकिन कोई भी बच्चा ना हुआ। अब ससुराल वालों ने सारी जगह दिखाया, जो भी जिसने बताया वही किया मैंने। सविता जी बता रही थी, जो भी जिसने पूजा पाठ, चाहे तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन जब बच्चा ना हुआ तो सभी ने जो कुछ बताया मैंने सब किया। शादी को 2 साल बीते, 4 साल बीते, 6 साल बीत गए, लेकिन डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि हमने तो अपना पूरा इलाज कर दिया, अब सब भगवान के भरोसे हैं। अब क्या करती सविता जी, मन ही मन रोती रहती थी, क्योंकि जो भी जिसने पूजा पाठ सब कर लिया था सविता जी ने, चारों तरफ से हार गई थी सविता जी। उसके सास ससुर, सास भी ताने मारती थी कि इतना इलाज करवा दिया, इतने पैसे खर्च करवा दिए, लेकिन फिर भी कोई बच्चा ना हुआ। अब सविता जी दिन रात रोती रहती थी, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं। अब बच्चा पैदा करना तो मेरे हाथ की बात नहीं है, वह अपने पति को कहती और उसके सामने रोती रहती। सविता जी के पति कहते, भगवान हमारी भी सुनेंगे, क्यों रोती है तू, क्यों सुनती है तू इनकी बातों को। आप सभी को पता होगा जी, जब अपने ऊपर बीतती है तो वही जानता है कि दुख क्या चीज़ होती है। अब सविता जी बस क्या करती, रोती रहती थी दिन रात। तभी श्वेता जी के पड़ोस में एक महिला रहने के लिए आई अपनी फैमिली के साथ। अब फैमिली के साथ वह महिला आई थी, ठीक है, थोड़े दिन में अच्छा बोलचाल हो गया, पड़ोस में रहती थी। तो श्वेता जी की हालत देखी उस महिला ने, तो वो बोली, बेटा क्या बात हुई, तू क्यों ऐसे उदास रहती है, तेरा मन हरदम बुझा बुझा लगता है मुझे। तो सविता जी ने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, 6 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन सारे डॉक्टरी इलाज करवा लिए, सब पूजा पाठ सब कर ली, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं हुआ। वह महिला बोली, बेटा तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे कहने से एक काम और कर ले। तो सविता जी बोली, आंटी बोलो, मैं तो सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान एक नन्हा मुन्ना, चाहे मेरी लड़की ही हो जाए,
एक बच्चा मेरी गोद में दे दे भगवान बस। अब वह महिला बोली, बेटी तू वृंदावन चली जा, बांके बिहारी जी के मंदिर। वहाँ बांके बिहारी जी सबकी झोलियाँ भरते हैं, तेरी भी झोली जरूर भरेंगे। अब सविता जी ने सोचा, ठीक है आंटी, मैं शाम को अपने पति से बात करूँगी, फिर बताती हूँ आपको। वो बोली, बेटा बताना नहीं है, तो वृंदावन चली जा, क्योंकि मुझे तो बांके बिहारी जी पर संपूर्ण विश्वास है। मेरे तो आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो बांके बिहारी जी ने संपूर्ण नहीं किया हो। इसीलिए बेटा, अगर जाए तो विश्वास के साथ जाना, और बगैर विश्वास तो यहीं रह जाना। अब वो बोली, ठीक है आंटी, मैं शाम को अपने पति से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब शाम को सविता जी के पति घर आए तो सविता जी ने सारी आंटी की बात बता दी अपने पति को। बोली, एक बार ले चलो बस मुझे वृंदावन। तो उसके पति बोले, ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं वृंदावन, तेरी यही तमन्ना है तो चल चल पड़ते हैं वृंदावन। अब बांके बिहारी जी के सामने भी हम शीश झुका लेंगे, सारी तरफ से हार चुकी हैं, चलो भगवान ने ही दिखाई होगी, ये नई उम्मीद दिखाई है। अब सविता जी और उसके पति अगले हफ्ते चल पड़े वृंदावन की ओर। अब वृंदावन पहुंच गए, देखा वृंदावन में तो राधे राधे की गूंज है, हर जगह भक्ति विराजमान है वृंदावन में। तो उन्होंने वृंदावन पहुंचकर बड़ा अच्छा महसूस किया। सविता जी बताती हैं कि वृंदावन पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि मैं सारे दुख तकलीफ वहीं छोड़ आई हूँ, सब कुछ भूल गई थी वो वृंदावन जाकर। और फिर उन्होंने बांके बिहारी जी के मंदिर का रास्ता पता किया और चल पड़े बांके बिहारी जी की ओर। अब बांके बिहारी जी के मंदिर में तो भीड़ का तांता लगा रहता है, आप सभी को पता होगा यह बात। तो अब सविता जी और उसके पति ने प्रसाद लिया और भीड़ में ही वो आगे की तरफ बढ़ती रही, क्योंकि एक नई उमंग थी, नई उम्मीद थी। इतनी भीड़ थी, सारी तरफ राधे राधे की गूंज थी। अब जैसे ही सविता जी पहुंची बांके बिहारी जी के पास, दर्शन किए सविता जी ने, और तो उसके आंसू रुक ही ना पा रहे थे सविता जी की कि हे बांके बिहारी जी, चारों तरफ से हार गई हूँ मैं, अब झोली आपके सामने फैला रही हूँ, लास्ट उम्मीद आप ही हो मेरे बांके बिहारी जी, बड़ी उम्मीद करके आई हूँ आपकी आगे, मेरी झोली भी भर दो मेरे बांके बिहारी जी, मेरी झोली भी भर दो। और बहुत ही रो रही थी बांके बिहारी जी के सामने। अब सविता जी के तो आंसू रुक ही ना पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसके पति ने उसे संभाला। और जैसे ही श्वेता जी बाहर आई मंदिर से, तो एक बड़ा सुंदर सलोना बच्चा आया श्वेता जी के पास और श्वेता जी का पल्लू पकड़ लिया और बोला, मैया मैया, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है मैया, कुछ खिला दो मैया। अब श्वेता जी को उसकी मोहनी सी सूरत बड़ी प्यारी लगी, इतना सुंदर बच्चा था वो कि श्वेता जी कुछ समझ ही ना पाई। श्वेता जी के पास प्रसाद था, वह उसने उस बच्चे को खिला दिया। पास ही में लस्सी वाला भी खड़ा था, उस बच्चे को श्वेता जी ने और उसके पति ने लस्सी भी पिलाई। बड़ा सुंदर ही बच्चा था वो, बस श्वेता जी के मन को भा गया था वह बच्चा। और बोला, मैया मैं आपके घर आऊँगा तो आप मुझे रोज़ ही खाना खिलाओगी ना, जैसे आज खिलाया आपने। वो बोली, हाँ बेटा तू मेरे घर आना, मैं तुझे रोज़ ही खाना खिलाऊँगी, तू क्यों चिंता करता है बेटा। फिर श्वेता जी दुकान पे कुछ देखने लग गई और पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा तो था ही नहीं।
अब श्वेता जी कुछ समझ ही ना पा रही थी कि क्या हुआ। अब श्वेता जी लौट आई लखनऊ। बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर कर 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। 2 महीने बाद श्वेता जी को सपन आया और सपन में श्वेता जी को वही बच्चा दिखाई दिया और बोला, मैया मैया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे खाना खिलाओगी ना मैया? मैया, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। श्वेता जी एकदम से, सुबह का टाइम था, 4 बजे का, उठी और अपने पति को उठाया और बोली, मुझे जो बांके बिहारी मंदिर में वो बच्चा नहीं मिला था, वही बच्चा दिखाई दिया और मुझसे खाना मांग रहा था। बोला, मैया, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप मुझे खाना खिलाओगी ना? उसके पति बोले, ये तो बांके बिहारी जी की ही लीला होगी कुछ, बस मैं क्या बताऊँ तुझे, अब मैं भी कुछ नहीं कह सकता। क्या लीला करने वाले हैं बांके बिहारी जी? फिर उसी महीने श्वेता जी को पता लगा कि उसके पेट में बच्चा की कुछ आस उम्मीद हो गई है। अब श्वेता जी बड़ी खुश थी क्योंकि बांके बिहारी जी ने उसकी झोली भर दी थी। श्वेता जी भाग के उस आंटी के पास गई और आंटी से बोली, आंटी, मुझे कुछ आस उम्मीद हो गई है, मुझे भी बच्चा होगा। आंटी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आंटी, आपने मुझे बांके बिहारी जी के शरण में भेजा। अब आंटी बोली, बेटा, मेरा धन्यवाद नहीं, तू बांके बिहारी जी का धन्यवाद कर, उसी ने तेरी झोली भरी है। अब श्वेता जी ने मंदिर वाली बात और सपन वाली बात आंटी को बताई तो आंटी ने बताया कि वो साक्षात बांके बिहारी जी ही थे जो तुझे मंदिर में मिलने आए थे, तेरे हाथ से खाना खा कर गए और तुझे सपन में भी दिखाई दिए। बांके बिहारी जी ऐसी ही लीला करते हैं बेटा। अब श्वेता जी ने 9 महीने बाद एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब श्वेता जी ने सोचा, मैं इसका नाम नहीं रखूंगी, जो मेरे बांके बिहारी जी इसका नाम रखेंगे वही मैं अपना लूँगी बस। अब श्वेता जी जैसे ही 1.25 महीने की हो गई, पहुँच गई बांके बिहारी जी मंदिर और बांके बिहारी जी मंदिर जाके अपने बच्चे को गोसाई को दे दिया और बांके बिहारी जी के चरण छूने को कहा। अब गोसाई जी ने बच्चे को लिया और बांके बिहारी जी के चरणों में रख दिया। श्वेता जी रो रही थी, बांके बिहारी जी, आपने इतनी कृपा करी, इतना अच्छा लाला दिया मुझे कि साक्षात आपका ही स्वरूप है मेरे बांके बिहारी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्वेता जी और उसके पति रो रहे थे और बांके बिहारी जी का धन्यवाद कर रही थी। श्वेता जी ने मन ही मन कहा, बांके बिहारी जी, आज मैं इसका नामकरण करवाने के लिए आई हूँ आपके दर पर, आप इसका जो नाम रखोगे वही नाम मैं भी वही नाम रखूँगी इसका। अब बांके बिहारी जी जैसे ही गोसाई जी ने उसे बच्चे को दिया और बोला, तेरा गोपाल तो बड़ा सुंदर है। अब श्वेता जी ने उसी दिन से ठान लिया, मैं अपने बच्चे का नाम गोपाल ही रखूँगी। अब श्वेता जी ने अपने बच्चे का नाम गोपाल रख दिया और श्वेता जी का जीवन सुखमय और मंगलमय है। आज श्वेता जी के पास 2 लड़के हैं। श्वेता जी आज से हर महीने वृंदावन जाती है बांके बिहारी जी के दर्शन को। बांके बिहारी जी ने उसे सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया श्वेता जी को। तो यही कृपा करते हैं मेरे बांके बिहारी जी, जो उन्हें तहे दिल से मानता है, उन्हें पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, तो बांके बिहारी जी एक पल नहीं लगाते उनकी झोली भरने में। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।